हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है वर्षा धीमान और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में मेरे साथ। तो गाइस, आप लोगों को एक क्वेरी रेज हो गई थी कि मैम 2019 की जो कट ऑफ गई थी और जो हमारा 2021 में मार्च 2021 में एफएसएसआई असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, तो इसका जब कट ऑफ आया था नवंबर 2021 में ही, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई आया था। और हमें प्रेजेंट में उस हाई कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें प्रिपरेशन में और ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। राइट। तो ऐसे कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज आप लोगों के माइंड में अराइज हो रहे थे कि मैम जनरल के लिए 480 में से 440 मार्क्स जो है रिक्वायर्ड थे। ठीक है, मिनिमम मार्क्स किसी स्टूडेंट ने अगर गेन किए थे जनरल कैटेगरी में जिसका प्री क्वालिफाई हुआ था, सीबीटी वन एक ही स्टेज एग्जाम था, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। राइट। तो उसके लिए आपका 440 मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो अब हम कितना एक्सपेक्ट करके चले। देखो गाइस, हमेशा एक बात आपको हमेशा लाइफ में याद रखनी है। ठीक है, 480 में से 480 मार्क्स भी स्टूडेंट लेकर आते हैं। ठीक है, बशर्ते उन्होंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए हो और हर तरीके के क्वेश्चंस को एनालाइज किया। राइट। तो डरने वाली पैनिक होने वाली कोई बात नहीं। अगर मैं आपको ये बोल देती हूँ ना कि 480 मार्क्स का पेपर है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स 480 में से 480 मार्क्स लेकर आए, तो आप ना मुझे काउंटर अटैक करने लग जाओगे कि मैम क्या मतलब आइडल बात बोल रही है। ठीक है, मतलब मैम ऐसी बात बोल रही है जिसका कोई बेस नहीं है। वहीं पर जब अगर मैं बोलूं कि 480 मार्क्स का पेपर है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा 50% मार्क्स अगर आप लेकर आ जाते हैं, यानी कि 240 मार्क्स पर, तो वो भी एक यूजलेस थॉट होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कंपटीशन कितना है और कितने स्टूडेंट्स कितना अच्छा सिक्योर कर रहे हैं। तो हर तरह के जो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट जो आप लोगों के सामने बोलूंगी, आपके पास मेरे स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ होगा जरूर। राइट। तो ऐसे में आपने सिचुएशंस देखी होगी कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखना है। मुझे मेरे स्टूडेंट्स को पॉजिटिवली मोटिवेटेड रखना है क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने इतना समय वेट किया था। राइट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने इतना समय वेट किया था। एग्जाम आप लोगों का हो चुका था फेब 2023 में, आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि भैया आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है और अब आप लोगों का एग्जाम नवंबर 2023 में है। तो आपका इतना पेशेंस, ठीक है, आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिव ना हो। तो मैंने आपको एक जर्नल बोला कि आप अपने प्रिपरेशन और एंथुजियाज्म को मेंटेन रखें। और जब भी आप प्रिपरेशन को लेकर सीरियस होके चल रहे हैं तो आप मतलब जितना हो सके होल सोल 350 प्लस का सिक्योर लेकर चलो, इतना इतना सेफ सिक्योर आप स्कोर लेकर चलो। कोई कैटेगरी की हमने बात नहीं करी थी। अच्छा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लास्ट टाइम जो कट ऑफ आई थी उसके बारे में। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हमने थॉट प्रोसेस डिस्कस कर लिया कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है और आपका थॉट प्रोसेस क्या है और ऑर्गेनाइजेशन का थॉट प्रोसेस क्या है। चलिए उसको लेकर अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। राइट। तो 2019 में असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो आपका कट ऑफ आया था अनरिजर्व के लिए 298 मार्क्स आउट ऑफ 400, ओबीसी के लिए 283 मार्क्स, एससी के लिए 279, एसटी के लिए 265, ईडब्ल्यूएस के लिए 285, पीडब्ल्यूडी के लिए 239 और ईएसएम का कोई कट ऑफ नहीं था क्योंकि स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अपियर ही नहीं हुए थे। जिनका सिलेक्शन हो तो वो नहीं थे, इसलिए इसका कट ऑफ यहाँ पर नहीं है। राइट। अब 2021 में जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? 31 मार्च 2021 में जो ये आप लोग का एग्जाम हुआ था, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ टोटल सीट्स आपकी 15, तो टोटल आपको पता था पहले आपकी 33 सीट्स थी और अब आपकी 44, 31 सीट्स थी और अब आपकी सीट्स इंक्रीज होके 44 हो चुकी है। ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए कट ऑफ 440 लिया था, तो हाईएस्ट यही कट ऑफ था आउट ऑफ 480। ठीक है। एससी के लिए 378, एसटी के लिए 373, ओबीसी के लिए 393, ईडब्ल्यूएस के लिए 390, यूआर पीडब्ल्यूबीडी के लिए 391 और पीडब्ल्यूबीडी जो एसएलडी में था उसकी कोई कट ऑफ यहाँ पर मार्क्स मेंशन नहीं की है।
तो यहाँ से आप बोल रहे हो कि मैम 440 के लिए हमें फाइट करना है। ठीक है, देखो हमें इंटरनल बातें नहीं पता होती कि क्या सिनेरियो हुआ होगा, आपका एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ, क्या क्या फैक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं, तो माइट भी एक फैक्टर ये भी हो सकता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस अथॉरिटीज के ऊपर, बट हम अपना दी बेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको सेकेंड मौका मिल रहा है, आपका दोबारा से एग्जाम हो रहा है, तो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम, जैसे कुछ बच्चों ने अपना स्कोर डिस्क्लोज किया कि मैम मेरा 358 स्कोर था आउट ऑफ 480, और मैंने तब भी क्वालिफाई नहीं किया, तो क्या मेरे चांसेस है मैं आप क्वालिफाई कर सकता हूँ? गाइस, आपने देखा कि एग्जाम पैटर्न अब की बार चेंज हुआ, आपके पास वो एग्जाम पैटर्न का प्योर होल सोल आइडिया आ गया है। जब आपके पास प्योर होल सोल आइडिया आ चुका है एग्जाम पैटर्न का, तो आप अब बेटर तरीके से तैयारी करोगे और ज्यादा अच्छा स्कोर करने की कोशिश करोगे। और एक जो रीजन मैं मानती हूँ कि आपकी हाई कट ऑफ का, वो क्या हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा टीओ का एग्जाम, टेक्निकल ऑफिसर, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड असिस्टेंट, हर एग्जाम जो है वो अलग अलग दिन था, अलग अलग शिफ्ट में था। तो स्टूडेंट्स ने टीओ का और सीएफएसओ का के लिए भी अप्लाई किया था और असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करा, राइट। और क्या हुआ था, आपके एग्जाम में जो फूड साइंस वाले क्वेश्चंस थे, एफएसएसआई वाले क्वेश्चंस थे, वो मोर और लेस जो है वो सिमिलर क्वेश्चन थे, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, तो स्टूडेंट्स ने वहां पे काफी अच्छा स्कोर किया, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू गाइस कि आप अब इस चीज को किस एंगल पर लेकर चल रहे हो। ठीक है, आप इस चीज को किस एंगल पर लेकर चल रहे हो, और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या है। अच्छा, एग्जाम आपका 31 मार्च 2022 में हुआ था, मैं क्लियर कर देती हूँ। नवंबर 2022 में आपका रिजल्ट आया था, कट ऑफ मार्क्स आए थे, और फिर फेब 2023 में आपके पास नोटिस आ गया था कि असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो उसका रिजल्ट कैंसिल हो गया है, और उसी वक्त भी आपको बोल दिया था कि री एग्जाम की डेट्स आपको इन्फॉर्म हो जाएंगी। तो अक्टूबर में आपको री एग्जाम्स की डेट्स के बारे में पता लगा, और अब आपका एग्जाम है 3 नवंबर 2023 को। ठीक है, तो ये सारे डेट से पूरा प्रोसेसर आपको याद रखना है, और मेरा ये मानना है भाई तुम अपना 100% दो। ठीक है, और तुम अगर इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अब तुम्हारा जो कंपटीशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी, आपके थॉट में ज्यादा थे, लेकिन आपको मैंने बताया कि सिर्फ 54% स्टूडेंट्स ही अपीयर हुए हैं, और अब यही स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाए। ठीक है, और इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ने माइट भी कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब एक्वायर कर लिया है, तो वो शायद ना भी एग्जाम देने के लिए जाए। तो आप अपने आप को मेंटली ऐसा प्रिपेयर करें कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, मुझे अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम देने जाना है। मेरे को पता है एग्जाम पैटर्न क्या है, मेरे को पता है सिलेबस क्या है, मेरे को पता है प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुआ था वो कैसा हुआ। ठीक है, अपना जो थॉट है, अपना जो दिमाग है, इस तरह की फिगर्स को लेकर परेशानी में मत डालो। जो होगा, जितना बेटर तरीके से आप करोगे उतना ही बेटर आपके साथ होगा। ठीक है, अभी अगर आपको मेरे थॉट में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट लिखना। मैंने जब 2019 का ही कट ऑफ आपको इसलिए बताया था ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स का एक पॉजिटिव जो साइड है वो मेंटेन रख सकूं, तभी मैं आपको 2021 वाला कंट्रोल बता सकती थी, बट आई थॉट कि आपका पॉजिटिव साइड मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये डिस्कशन आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। अभी के लिए गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।